नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद रब्बान, घर बिहार बेगूसराय और मैं अभी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद में एमए कर रहा हूँ। एमए मास्टर ऑफ थिएटर आर्ट्स। तो आज मैं आपके सामने एक कहानी सुनाने वाला हूँ, परफॉर्मेंस देने वाला, छोटा सा परफॉर्मेंस 15 मिनट का, जिसका नाम है नादान दोस्त। तो मैं शुरू करता हूँ। एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए और ये सोचे काश ऐसा दिन आए। तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर। केशव के घर में कार्निक्स के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को आते जाते देखा करते थे। उनको देखने में ना जाने क्या मज़ा मिलता था। दूध और जलेबी की सूध भी न रहती थी। दोनों बच्चों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के ऊपर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अब्बा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर पर से उड़ जाएंगे ना। तो सब बड़े विद्वान जैसे गर्व से बोलता, अरे नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के कैसे उड़ेंगे। हाँ, फिर श्यामा बोली, क्यों भैया, बच्चे को भूख न लगती होगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन व दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वो अधीर उड़ती थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे बाहर निकल आए होंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि चारों बच्चों को भूख मिटाए। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निक्स पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा ना। नहीं, तब क्यों जाएंगी। अच्छा क्यों भैया, बच्चे को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे मर जाएंगे। ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर चुपके से मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब मला और उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों का कपड़ा खड़ा हो कैसे होगा, और छड़ियाँ खड़ी हो कैसे होगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जा कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, अम्मा जी को मत दिखाना, वो तो बीच से फटी हुई है, तू जा ले तो आ। श्यामा दौड़ कर अपनी पुरानी टोकरी उठा के ले आई। केशव ने झुला के कहा, ये टोकरी, और उसने कहा कि उसने बीच से फटी हुई है। तो केशव ने कहा कि ला टोकरी मुझे दे, मैं इसे सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख अब घोंसले पर कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, वाह भैया कितने चालाक है। गर्मी के दिन थे। अम्मा दोनों बच्चे को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों चुपके से उठे। दोनों चुपके से आंख बंद किए हुए थे। ज्यों ही अम्मा जी सो गई, दोनों बच्चे आहिस्ता से बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत करने की तैयारियां शुरू होने लगी। केशव कमरे से स्टूल निकाल लाया। जब स्टूल से काम नहीं चला तो नहाने वाले स्टूल पकड़े हुए थे।
स्टूल की चारों टांगें बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को तो कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी या उसका दिल जानता था। दोनों हाथों में कॉर्नेक्स पकड़ लेता और श्यामा को तभी आवाज़ से कहता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर के बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्नेक्स पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कॉर्नेक्स पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गई। केशव ने देखा कॉर्नेक्स पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछी, क्या बच्चे हैं भैया? अभी बच्चे नहीं है, अभी बच्चे नहीं है, 3 अंडे हैं। जरा हमें भी दिखा दो भैया। दिखा दूंगा, पहले जा। उसने डांटा, दिखा दूंगा, पहले जा जरा चिथरे ले आ, नीचे बिछा दूँ। बेचारे अंडे तिनके पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़ कपड़े पुराने वाली धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुंझला के कपड़े ले लिया। उसने कई तह किया। उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछा कर 3 अंडे उस पर धीरे से रख दिया। श्यामा ने फिर से कहा, हमको भी दिखा दो भैया। अरे चुप, मैं दिखाऊंगा, दिखा दूंगा। श्यामा ने, दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी। ये लो भैया, ये लो। और बोली, अब तुम नीचे उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका के कहा, जा दाना और पानी की प्याली भी ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से नीचे उतर आया। श्यामा ने गिरगिरा के कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। नहीं तो गिर पड़ेगी। नहीं भैया नहीं गिरूंगी, तू नीचे से पकड़ रहना। नहीं भैया, कहीं तो गिरगिरा गई तो अम्मा जी मुझे चटनी कर डालेगी और कहेगी कि तूने ही किया। नहीं भैया नहीं कहूँगी, मैं अम्मा जी से कुछ नहीं कहूँगी। नहीं गिरूंगी भैया, तू नीचे से पकड़ रहना। नहीं भैया, कहीं तो गिरगिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेगी, कहेगी कि तूने चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। हाँ। दोनों चिड़ियाँ बार बार कॉर्नेक्स पर आती थी पर बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर के मारे नहीं बैठती। स्टूल को कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रखाई। श्यामा ने आंखों में आंसू भर के बोली, तुमने हमने नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। क्या बोली? अम्मा जी से कहेगी? कह देता हूँ बहुत मारूंगा। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? अरे तू गिर पड़ती तो तेरा सर चार हो जाते। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना दोपहर को नहीं निकलने के लिए। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पीट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कहा ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इसलिए अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा से मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें हो। माँ ने दोनों को डांट डपट कर कमरे में बंद कर दिया। अब दोनों बच्चे को नींद आ गई। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चे को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। वह किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉर्नेक्स पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। एक तरफ पानी की प्याली टूटी पड़ी हुई थी। वह भागते हुए दौड़ते हुए केशव के कमरे में गया। कहा, भैया 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 भैया, चिड़िया तो उड़ गया। केशव घबरा गया। वह दौड़ता हुआ कॉर्नेक्स पास आया तो क्या देखता है, नीचे एक तरफ पानी की प्याली टूटी पड़ी हुई है। चारों अंडे नीचे जमीन पर गिरे हुए थे, जिसमें सफ़ेद सा चुना सा पानी निकल रहा था। श्यामा ने बोली, भैया बच्चे तो उड़ गए। कैसे बोले? केशव ने कहा, बच्चे नहीं, वो तो अंडे तो फूट गए। और बच्चे तेरे सर में। देखते नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया।
यही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। तई माँ ने हाथ में सोटी लिए वो कहा, तुम दोनों बाहर फिर निकल आए? हाँ, मैंने कहा था ना कि नहीं निकलने के लिए। किसने के बारे खोला? हाँ, किसने के बारे खोला? अब श्यामा को भैया पर थोड़ा सा विश्वास नहीं। उसने कहा, माँ केशव ने ही खोला था। क्यों रे केशव, तुमने क्यों खोला था? मैंने नहीं खोला था। श्यामा ने। तुम? श्यामा, मैं, श्यामा। चुप! किसने खोला की बार? भैया ने खोला था। क्यों रे केशव, क्यों रे, क्यों खोला था? हाँ, क्यों की बार खोला था? केशव रोने लगा था। उसने कहा कि माँ, श्यामा ने बोली, माँ चिड़िया के अंडे नीचे टूटे पड़े हुए हैं। माँ ने टूटे अंडे को देखकर गुस्सा हो गई। किसने किया ये? माँ केशव ने। क्यों किया? माँ अंडे को हिफाजत करने के। हाँ, ए भगवान, सत्यानाश कर दिया। अभी बच्चे कभी नहीं हो पाएंगे। क्यों? अरे तुम्हें नहीं मालूम कि अंडे को छूने से अंडे खराब हो जाते हैं, बच्चे नहीं होते। मैंने तो अंडे को हिफाजत के लिए गद्दी लगाया था। माँ को हंसी आ गई, लेकिन केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। और उस दिन से दोनों चिड़िया कभी नहीं आई। होरी चिड़ैया नन्ही से चिड़िया, अंगना में फिरे हजारे। होरी चिड़ैया नन्ही से चिड़िया, अंगना में फिरे हजारे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहाँ भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जोड़ जाएगी, ये ज़मीं सोनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। होरी चिड़ैया नन्ही से चिड़िया, अंगना में फिरे आजारे, अंगना में फिरे आजारे।